चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। मेरे प्यारे भारतवासियों, चेत मच्छंदर गोरखाया में हम विश्व की और देश की सांप्रत समस्याएं की बात करते हैं। आज पूरा विश्व परिवर्तन की राह पर खड़ा है। बहुत सारा परिवर्तन पूरे विश्व में और देश में हो रहा है। हमारे देश में भी बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि कभी गृह युद्ध हो जाएगा। हो जाने दो ना। जो देश के नहीं हैं और देश के ऊपर बोझ हैं, वो देश से हट जाएंगे तो देश का और विकास होगा। आज हमारे राजकारणी अपना रोटी सेकने के लिए देश के नागरिकों को अंदर अंदर लड़वा रहे हैं, एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे राजकारणियों को देश के राजकारण से उखाड़ के हिंद महासागर में फेंक दो। चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, फारूक अब्दुल्ला हो, असरुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी हिंदू मुस्लिम नेता हो, वो सबको जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनको अपनी जगह बता दो। जागोगे नहीं तो अपना अस्तित्व खो बैठोगे, अपना वजूद गवा दोगे। जागो, उठो, अपने लिए काम करो। देश के लिए कोई सोचता नहीं है, मगर अपने लिए तो सोचो, अपने बच्चों के लिए तो सोचो। आज देश को लूटने की होड़ मची है, देख रहे हैं हम। अभी ये बात कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, मगर पता चला कि हमारे एमपी एमएलए जितना ज़्यादा समय एमपी एमएलए रहेंगे उतना ज़्यादा पेंशन लेंगे, उतना ज़्यादा पेंशन उसको मिलता है। अरे भाई, एक बार एमपी एमएलए हो गए तो पेंशन तो मिलता ही है। 2 बार हो गए तो और ज़्यादा मिलेगा, 3 बार हो गए तो उससे ज़्यादा मिलेगा। ये कौन सा न्याय है? ये प्रजा के साथ न्याय है। उसको त्वरित दूर करना पड़ेगा। और सत्ताधारी और विपक्ष कोई बोल नहीं रहा, दोनों चुप्पी साध के बैठे हैं। हमें दुख होता है। कहाँ है राष्ट्रवाद? किसके पास राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद को बचाना है तो आपको ही राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। जागो, बोलो और सामना करो अन्याय का। कैसे ये सब हो रहा है? देश में
जो भी औद्योगिक घराने हैं उसमें टाटा समूह को छोड़कर सारे औद्योगिक घराने अपनी अपनी तिजोरी भर रहे हैं। कैसे भर रहे हैं? एक ही बात कहूं, अदानी गैस सप्लाई करता है, हर महीने बिल देता है, मगर जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो एडहॉक बिल दे देता है। आपका बिल 250 या 300 आता होगा तो वो 900 रुपये का बिल दे देगा, 1000 रुपये का बिल दे देगा, 1200 रुपये का बिल दे देगा और आप भर दोगे। सोचो कितने कस्टमर हैं उनके, कितने पैसे ज़्यादा ले लिए और फिर धीरे धीरे दूसरे बिल में वो आपको माइनस करके देंगे, कट करके देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज आपने जो लाइट बिल भरा है वो कभी देखा? जो लाइट बिल आप भर रहे हो उसमें जो बिजली की चोरी करता है उसका बिल आपके ऊपर लग जाता है। अरे क्यों भाई? वो कंपनी की जिम्मेदारी है वो रोकने की, आप रोक नहीं सकते तो आप भुगतो, मगर जो प्रामाणिक कस्टमर है उसको आप दंड मत करो। और न्यायतंत्र भी ये देख रहा है मगर बोलता नहीं है, चुप है, क्योंकि उनको भी पगार मिल रही है। पगार तो हमारी जेब से जाती है मगर कहा जाता है कि सरकार दे रही है। तो हमारा जुडिशरी से लेकर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट तक हमें लूट रहे हैं। आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आपने 100 Mbps का पैसा भरा है मगर आपको स्पीड मिल रही है, कभी आपने देखा है कितनी? 15 या 20 Mbps की। और आप जो पैसा देते हो उसका 20% ही आपको रिवॉर्ड मिलता है, बाकी का 80% आपको लूटा जा रहा है। सब लूट रहे हैं और गवर्नमेंट ने सबको लूटने की आज़ादी दे दी है। लूटो भाई लूटो, प्रजा को लूटो, ऐसी लूटो कि वो प्रजा अपना सर भी ऊंचा न कर पाए। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड का भ्रष्टाचार किया। सीधा साधा बच्चा भी समझ सकता है कि इसमें बहुत बड़ा शेयर होल्डरों के साथ धोखा हुआ है, मगर हमारी जुडिशरी को वो बात पता नहीं चलती। क्या वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं? जिस लोगों ने नेशनल हेराल्ड के शेयर लिए थे उनके शेयर कागज हो गए तो किसी ने बोला नहीं, मगर नेशनल हेराल्ड के पास अरबों की संपत्ति थी और उसके ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की नज़र पड़ी। उन्होंने वो शेयर अपने नाम पर कर लिए और 50 लाख देकर 25,000 करोड़ की मिल्कत हड़प ली। कभी शेयर होल्डर से एनओसी लिया?
क्या एनओसी पर शेयर ट्रांसफर करने के लिए शेयर होल्डर की सिग्नेचर ली? कुछ नहीं हुआ। और फिर भी वो बादशाह कह रहा है कि सरकार हमें परेशान कर रही है, हम देख लेंगे, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, हम डरेंगे नहीं। भाई आप डर तो गए हो, आपको पता है, प्रजा को सब मालूम है। ऐसे लोगों का जल्दी से केस चलाकर उसको जेल में डालो। है हिम्मत कोई सच्चे जुडिशरी में, जज में? वो तो सोचेंगे फिर से आएंगे तो हमारी दशा बुरी करेंगे। कोई जजमेंट नहीं देगा तो कौन करेगा जजमेंट? सबके पास से जितने भी हमारे राजकारणी हैं, कई लोगों को छोड़कर सबके पास आय से ज्यादा मिल्कत है। उसमें फारूक अब्दुल्ला भी है, महबूबा मुफ्ती भी है, ममता बनर्जी भी है, शरद पवार भी है, लालू यादव भी है, अखिलेश यादव और मुलायम यादव भी है, अशोक गहलोत भी है। कौन नहीं है वो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो देश को अपना समझ पर काम कर रहे हैं, और उसी लोगों को चोर कह के अपने को कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। समझो, उनको उनकी जगह दिखाओ। देश को तोड़ना उसका काम है। वो विदेशियों के पिट्ठू बन के बैठे हैं, उसको समझो। हमारा समाज एक था, पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर सवर्ण और निचली जाति में बांटा। निचली जातियों में भी भेद करते गए, सवर्णों में भी भेद करते गए, और आपको अंदर अंदर झगड़ाते ये लोग अपना उल्लू सीधा करते रहे। कब जागोगे पता नहीं है। जागो, सबका सामना करो और अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाओ। देश में सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक ही शिक्षा, सबके लिए एक ही न्याय होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। और बंधारण सभा ने जो बंधारण बनवाया था उसी को पुनर्स्थापित करो। उसमें कई चीजें बाद में ऐड कर दी गई, तो वो जो बाद में बंधारण में जो कानून लगाए गए हैं उसको हटाओ। कई पिक्चर थे वो भी हट लगाओ और बंधारण का मूल स्वरूप पुनर्स्थापित करो। मांगनी करो सरकार से कि बंधारण को उनके असल स्वरूप में देश के सामने पेश करो। बाबा साहब बहुत अगमदृष्टि थे, दूरदृष्टि थे, ज्ञानी थे, मैच्योर थे, और उन्होंने सबके लिए सोचा था।
समाज के एक एक तबके के लिए उन्होंने ध्यान दिया था। मगर कांग्रेस के कई लोगों ने उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक बदलाव कर दिया। वो बदलाव को हटाओ और ओरिजिनल बंधारण को पुनर्स्थापित करो, उसके लिए मांग करो। आम्बेडकरवादी कहने से आम्बेडकरवादी नहीं बने जाते। आम्बेडकर जी जैसे जीवन जिए थे वैसे जीवन जिए। आज भी सनातन धर्म कहता है, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा ब्रह्म उच्यते। और ये सिद्धांत को पुनर्स्थापित करो। अपने आप को एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उससे ऊपर उठाओ, उससे परे हो जाओ। आप आपके कर्मों से ऊपर आगे जाएंगे, दूसरा दूसरों के कर्मों से आगे जाएगा। उनकी ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ना है, सब हाथ मिलाओ, साथ मिलाओ, राष्ट्रवादी बनो और राष्ट्र विरोधी तत्वों को राष्ट्र से बाहर करो। हमारा इतिहास जयचंदो और अमीचंदो और मिर्जाफरों से भरा हुआ है। हम जानते हैं आज कई लोगों ने क्षत्रिय सेना बनाई, शक्ति सेना बनाई, ब्रह्म सेना बनाई। कई सेनाएं देश में खड़ी हुई है, मगर वो किसके लिए काम कर रही है कभी देखा है? वो जिसने सेना बनाई उसके अहंकार को पोष रहे हैं। यदि सही में देश के लिए बनाई होती तो देश को बचाने के लिए वो आगे आए होते। राजपूताना सेना, क्षत्रिय सेना, शक्ति सेना, शिव सेना, राम सेना, आदित्य सेना, क्या क्या नहीं है, हिंदू सेना, इस सब सेना यदि सही में देश हित के लिए होती तो देश आज विश्व में सिरमौर होता। मगर आज विश्व में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए भारत शक्तिमान है। मगर काश हमारे कई विपक्ष भारत की टांग खींच के उसको नीचे खींच रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। धिक्कार है उसको भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। समझो, अपने अपने धर्म को अदा करो। भारत में रहने वाले भारतीय है और भारत में जो भी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, वो सब हिंदुओं के वंशज हैं। ये बात समझे और अपने आप में गौरव करें। गौरव नहीं कर सकते हैं तो देश के लिए देशभक्ति दर्शाए, दिखाए और देश के लिए काम करे। विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के बारे में एक ही बात हो सकती है, नेशन फर्स्ट। तथास्तु।